पौद्दार हाउस में पहुंची मीडिया। अभीरा ने मीडिया को दिया करारा जवाब। कबीर पर गुंडों ने किया हमला। अब मायरा कैसे करेगी कबीर को प्रोटेक्ट? क्या अभीरा अकेले इस पूरे मामले को संभाल पाएगी? और क्या अरमान को समय रहते इस साजिश की सच्चाई पता चल पाएगी? जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में एक के बाद एक कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। कहानी में जहां एक तरफ अभीरा और अरमान के खिलाफ गलत खबर फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कबीर पर अचानक गुंडों का हमला हो जाता है। ऐसे में अब परिवार के सामने एक साथ कई बड़ी परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभीरा ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उसने कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है और हर बार अपने दम पर खुद को साबित किया है। लेकिन अब उसकी यही पहचान कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी है। दरअसल राघव के भाई की तरफ से अरमान और अभीरा के बारे में एक गलत खबर अखबार में छपवा दी जाती है। इस खबर में ऐसी बातें लिखी जाती हैं जिनकी वजह से अभीरा की छवि पर सवाल खड़े होने लगते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और इसी खबर की सच्चाई जानने के लिए मीडिया सीधे पौद्दार हाउस पहुंच जाती है। मीडिया के अचानक घर पहुंचने से पौद्दार परिवार में हलचल मच जाती है। हर कोई ये सोचकर परेशान हो जाता है कि आखिर अब क्या होने वाला है। पत्रकार लगातार सवाल पूछने लगते हैं और सभी की निगाहें अभीरा पर टिक जाती हैं। मीडिया अभीरा से सवाल करती है कि आखिर उसके और अरमान के बारे में इस तरह की खबर क्यों सामने आई है। क्या वाकई उन्होंने किसी मामले में गलत तरीके से काम किया है? क्या उन्होंने अपने नाम और पहचान का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाया है? एक के बाद एक सवालों की बौछार होने लगती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अरमान उस वक्त वहां मौजूद नहीं होता। उसे इस पूरे घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं होती। अरमान मायरा से मिलने के लिए गया हुआ है और दूसरी तरफ अभीरा को इस मुश्किल परिस्थिति में अरमान के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में कोई और होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। अभीरा खुद को संभालती है और मीडिया के सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है। वो बिना किसी डर के पत्रकारों के सवालों का जवाब देना शुरू करती है। अभीरा कहती है कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि हम इतने सालों से लगातार केस लड़ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। अगर हमारा मकसद किसी का केस गलत तरीके से लेना या किसी को नुकसान पहुंचाना होता तो क्या हम इतने लंबे समय तक लोगों का भरोसा जीत पाते? अभीरा आगे कहती है कि आप सभी हमारा नाम और हमारी पहचान अच्छी तरह जानते हैं। हमने ये मुकाम किसी के एहसान से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर हासिल किया है। अभीरा के आत्मविश्वास से भरे जवाब को सुनकर मीडिया के लोग भी कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। लेकिन एक पत्रकार फिर उससे सवाल करता है कि आखिर इतनी कम उम्र में उसने इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल कर लीं? ऐसा क्या है जिसने उसे इतनी सफलता दिलाई? इस सवाल पर अभीरा का जवाब बेहद शानदार होता है। अभीरा कहती है कि उसकी सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। उसने जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें देखीं, उनसे भागने के बजाय उनका सामना किया। उसने हर चुनौती को एक नए मौके की तरह लिया और लगातार मेहनत करती रही। अभीरा की ये बात सुनकर पौद्दार परिवार के लोग भी काफी प्रभावित होते हैं। उन्हें एक बार फिर महसूस होता है कि अभीरा किसी भी परिस्थिति में टूटने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, जहां पौद्दार हाउस में अभीरा मीडिया का सामना कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कबीर अचानक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। कुछ गुंडे कबीर को घेर लेते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। कबीर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग कौन हैं और अचानक उस पर हमला क्यों कर रहे हैं।
कबीर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा होने के कारण उसके लिए मुश्किल बढ़ती जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कबीर पर हमला करवाया किसने? क्या ये हमला भी उसी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत अभीरा और अरमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या राघव के भाई का इस हमले से भी कोई कनेक्शन है? या फिर कोई तीसरा शख्स पर्दे के पीछे रहकर पौद्दार परिवार के खिलाफ एक के बाद एक साजिश रच रहा है? इन्हीं सवालों के बीच मायरा को कबीर के खतरे में होने की जानकारी मिलती है। मायरा को जैसे ही पता चलता है कि कबीर मुश्किल में है, वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती। वो अपनी समझदारी